क्या है पृथ्वी के नीचे के सूरज की सच्चाई? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हजारों सालों से मनुष्य ऊपर वाले सूरज को पूजते हुए आया है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक दूसरा सूरज इस धरती के नीचे छिपा हुआ है, वो सूरज जो किसी ने कभी नहीं देखा है, पर जिसकी गर्मी आज भी गहराइयों में धड़क रही है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर हम पृथ्वी के प्राचीन रहस्यों में झांक कर देखें तो ऐसे कई मिथक, ऐसे कई प्राचीन रहस्य मिल जाएंगे जो कि पुरानी सभ्यता वाले जो लोग रहते थे वो ऐसी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। क्या है धरती के नीचे के सूरज की सच्चाई? भारत में प्राचीन ग्रंथों में आर्य आर्य मंडल का जिक्र मिलता है। एक ऐसा संसार जहां प्रकाश ऊपर से नहीं नीचे से फूटता था। वहां के लोग उस समय रोशनी को अंतर सूर्य कहते थे। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के लोग जिन्होंने सूरज को देखा नहीं, महसूस किया था। कहते हैं कि उसको अंतर ध्यान करके ही देखा जा सकता है। विज्ञान कहता है धरती के केंद्र में है तरल लोहा और निकेल। साल 1998 में रूस की एक सुपर डीप ड्रिल ने 1200 किलोमीटर नीचे असामान्य थर्मल फ्लेयर्स रिकॉर्ड किए। इतनी तेज रोशनी जिसे साधारण गर्मी नहीं कहा जा सकता। अगर मैं आपको यहां से एक छोटा सा उदाहरण भी दूं कि अगर हम धरती के नीचे खोदना शुरू कर देना, आप 10 फीट या ज्यादा से ज्यादा 12 फीट तक भी अगर धरती को अंदर तक खोद डालेंगे ना, तो आपको इतनी जोर से गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, आपका वहां पर खड़ा होना मुश्किल रहेगा। धरती के नीचे वाकई में इतनी गर्मी महसूस होती है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि खुदाई का काम करते हो, जो अंदर डीप में खुदाई करते हो, तो इस चीज को समझ सकते हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और प्राचीन काल में तो लोग लंबी लंबी बड़ी बड़ी गुफाएं तक खोद डालते थे। पहाड़ों के नीचे पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं खोदते थे, इसीलिए उनको महसूस होता था कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ है जिससे हमें गर्मी लगने लगती है, गर्मी महसूस होती है। रहस्यमयी गुफा जहां इंसानों ने दूसरी रोशनी देखी। साल 2007 में तिब्बत के एक साधु ने दावा किया कि हिमालय की एक गुफा में उन्होंने सीधे नीचे से आती सूरज जैसी चमक देखी। एक साधु संत का कहना था, हिमालय में बैठा हुआ जो कि पूजा पाठ कर रहा था, उसने सीधे सीधे नीचे से आती हुई एक चमक देखी जो बिल्कुल सूरज जैसी प्रतीत हो रही थी। उसका कहना था वो रोशनी पीली नहीं थी, नीली थी। उस साधु का इस बात का दावा करना था कि रोशनी जो उसने देखी थी वह पीली थी, ना कि नीली। और उस पल उन्हें किसी ने छुआ जो इंसान नहीं था। उस साधु संत को ऐसा महसूस हुआ कि उसी पल किसी ने उसको छू लिया है, लेकिन उसको लगा कि वह इंसान तो नहीं था। अभी साधु संतों का तो काम ही यही होता है कि गुफाओं में जाकर, पहाड़ों पे जाकर किधर भी अंतर ध्यान करने बैठ जाते हैं, कहीं पर भी अपनी पूजा पाठ चालू कर देते हैं। तो साधु संत की ये बात तो व्यर्थ नहीं हो सकती, हम झूठ नकारा नहीं कर सकते, क्योंकि एक आम इंसान सुबह 7 बजे उठता है, रोटी पानी नाश्ता पानी करता है, काम पर चला जाता है, 6 बजे वापस आता है, नाश्ता पानी काम पे से आके रोटी पानी खाता है और सो जाता है। साधु संत ऐसी बातें बता सकते हैं क्योंकि साधु संत पहाड़ों में, गुफाओं में या फिर मंदिरों में किधर भी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसकी हकीकत क्या है
क्या धरती का कोर वास्तव में एक ऐसा छोटा सूरज है या फिर यह सब मानव कल्पना का अद्भुत खेल है? वैज्ञानिक कहते हैं अंदर कोई दूसरा सूरज नहीं है, परंतु अनएक्सप्लेनेड थर्मल पल्स, एंशिएंट रिकॉर्ड्स और उन गुफाओं की नीली रोशनी, इन सब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का सीधा सिंपल फंडा है, वैज्ञानिक सिर्फ अपनी रिसर्च पर विश्वास करते हैं, ना कि किसी के अनदेखे दावे पर विश्वास करते हैं। वैज्ञानिकों को अगर कहीं खोजी हुई चीज मिलेगी तो विश्वास करेंगे, अगर दीवारों पे पेंटिंग मिलेगी तो विश्वास करेंगे, अगर पहाड़ों पे पृथ्वी पे किधर लाइन लग जाएगी या मिलेगी ऐसी लगी हुई प्राचीन काल से, उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन इंसान जो बोल रहा है, उसके साथ में जो महसूस हो रहा है, ऐसी बात पे वैज्ञानिक कभी विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या शायद नीचे जैसे तारा नहीं, पर ऊर्जा का कोई जीवित स्रोत जरूर है जो धरती की धड़कन को जगा कर रखता है। ऐसा कहते हैं कि नीचे, पृथ्वी के नीचे कोई ऐसी चीज है जो कि पृथ्वी को ऊर्जा देती है, यानी पृथ्वी को उबाले रखती है, या मतलब पृथ्वी में जान डाल के रखती है। और जब भी वो ऊर्जा उफनती है, धरती का हर पहाड़, हर समुद्र हल्का सा कांप उठता है। जिस ऊर्जा के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वह इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि समुद्र तक को हिला देती है, पहाड़ों तक को हिला देती है, यानी कि जर्रा जर्रा कांप उठता है। तो क्या वही है यह दूसरा सूरज जिसकी हम बात कर रहे हैं? आखिरकार सच क्या है? यह अभी भी एक भूल भुलैया है, लेकिन एक बात साफ है, धरती के नीचे कुछ ऐसा जो आज भी हमारे वैज्ञानिकों को चुनौती देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पर आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या धरती के भीतर सच में कोई सूरज छुपा है? क्या ऐसी शक्ति छुपी है जो कि हर जर्रे को हिलाकर रख देती है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।